नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हैं। इसी कड़ी में नेताओं के दौरे भी लगातार जो हैं वो जारी हैं। इस बीच महाराष्ट्र में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और एक के बाद एक कार्यकर्ता मोदी भक्त पार्टी को अलविदा कह रहे हैं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में मची भगदड़ ने मोदी की परेशानी को बढ़ा दिया है, जिसको देखते हुए मोदी महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं और महाराष्ट्र की जनता को लोकसभा चुनाव 2024 की तरह बरगलाने के लिए तमाम विकास परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं। बावजूद इसके मोदी की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है और उनकी लोकप्रियता बिल्कुल खत्म होती जा रही है। बता दें कि मोदी जब पहली बार केंद्र की सत्ता में आए थे, उससे पहले मोदी ने देश की जनता के लिए तमाम वादे किए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद मोदी के द्वारा किया गया एक भी वादा पूरा नहीं किया गया और जनता को उनकी हाल पर छोड़ दिया गया। वहीं एक समय ऐसा भी आया जब मोदी को लेकर तमाम जनता के मन में अंधभक्ति ने घर बना लिया और वो मोदी के इतने बड़े भक्त बन गए कि उनकी पूजा करने लगे। तो वहीं किसी ने मोदी की मंदिर तक बनवा दी। इसके बाद मोदी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और मोदी ने खुद को खुदा मान लिया। आपको बता दें कि 2014 में सत्ता में आने के बाद अपनी लोकप्रियता को बढ़ाता देख मोदी का गुमान जो है बहुत बढ़ गया और उन्होंने जनता को नहीं समझा और खूब झूठी बयानबाजी करने लगे और अपने भाषणों के दौरान जनता के लिए खूब योजनाओं की झड़ी लगा दी, लेकिन एक भी योजना धरातल पर नहीं दिखाई दी। देश में बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई, तमाम छोटी छोटी फैक्ट्रियां और उद्योग धंधे बंद हो गए और देश में लगातार बेरोजगारी बढ़ती गई। जनता लगातार बढ़ती महंगाई से परेशान हो गई और मोदी के सभी वादे जुमले साबित हो गए। वहीं महिला सुरक्षा का दावा करने वाले बयान भी जमकर उनकी फजीहत होने लगी। देश में महिला सुरक्षा पूरी तरह से फेल हो गई, जनता भ्रष्टाचार से परेशान हो गई, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति हवाई साबित हो गई और देश में अराजकता का माहौल व्याप्त हो गया। वहीं अपनी बुनियादी जरूरतों से परेशान जनता ने मोदी को सत्ता से बाहर करने का मन बना लिया और मोदी के सभी झूठे वादों का सारा सच 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला और मोदी जी बैसाखी के सहारे आ गए, जिसके बाद से उनके चेहरे की चमक धूमिल हो गई। बावजूद इसके उनकी ऐठन में जो है वो कोई कमी नहीं आई। बता दें कि 303 में से 240 पर आने के बाद भी मोदी अपनी बयानबाजी पर और अपनी कमियों में सुधार नहीं किया और जनता से किए गए कोई भी वादे पूरे नहीं किए। वे अपनी नाकामी को छुपाने के लिए उनके खिलाफ आवाज उठाने वालों के लिए सरकारी तंत्रों का गलत तरीके से इस्तेमाल करने लगे। उससे भी उनको सफलता नहीं मिली और विपक्ष ने मोदी की नाकामी को जनता के सामने लाके रख दिया, जिससे मोदी की बेचैनी बढ़ गई और चुनाव प्रचार से भी दूरी बना ली। वहीं अपने जिन राज्यों में 10 चुनावी जनसभाएं मोदी करते थे, वहां पर सिर्फ 4 जनसभाओं को किया, जिसका कारण स्पष्ट है कि मोदी को पता चल गया है कि उनका क्रेज जनता के बीच से खत्म हो गया है और अब किसी भी चुनाव में जनता मोदी के नाम पर वोट नहीं करेगी। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में चुनाव होना है। चुनाव से पहले बीजेपी में भगदड़ मची हुई है और उनके भक्त भी उनका साथ छोड़ रहे हैं और पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, जिससे कि महाराष्ट्र महायुति में खलबली मची है। इस बीच महाराष्ट्र के पुणे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंदिर बनवाने वाले कार्यकर्ता ने भगवान छोड़ दिया है। आपको बता दें कि मयूर मुंडे ने साल 2021 में मोदी मंदिर का निर्माण कराया, जो काफी सुर्खियों में रहा था। दरअसल महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की पुणे यूनिट के भीतर मतभेद दिख रहे हैं। कोथरूड और खडकवासला के मौजूदा विधायकों पर उम्मीदवार चयन प्रक्रिया में दखल देने की कोशिश का आरोप लगा है। ऐसा कहा जा रहा है कि शिवाजी नगर से विधायक सिद्धार्थ शिरोले वफादार पार्टी कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रहे हैं। इसे लेकर श्री नमो फाउंडेशन के मयूर मुंडे ने शिरोले के खिलाफ कड़ी नाराजगी जताई है और अपने आरोपों को सार्वजनिक कर दिया है, जिसके बाद पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि मोदी ने सत्ता में आने से पहले जनता को अपने बातों से ऐसा फंसाया कि जनता मोदी की भक्त हो गई और उनकी पूजा करने लगी, लेकिन मोदी ने तो सत्ता में चूर होकर अपने भक्तों का भी साथ नहीं दिया और सभी भक्तों को इस कदर झटका दिया कि सभी भक्तों ने मोदी के खिलाफ बगावत कर दी। बता दें कि मयूर मुंडे ने कहा कि मैंने कई वर्षों से वफादारी पार्टी के रूप में काम किया, मैं विभिन्न पदों पर रहा और ईमानदारी से पार्टी के लिए काम किया। जानकारी के मुताबिक मुंडे ने बताया कि भाजपा वफादार पार्टी कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रही है और अन्य राजनीतिक दलों से शामिल होने वालों को महत्व दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक अपना समर्थन आधार बढ़ाने में लगे हुए हैं और इसके लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है। दूसरे दलों से आने वाले को पार्टी के विभिन्न पद दिए जा रहे हैं। मुंडे ने कहा कि पुराने पदाधिकारियों का अपमान हो रहा है, अब उन्हें पार्टी की बैठक में भी नहीं बुलाया जाता है, उनकी राय तक नहीं सुनी जा रही है और उन्हें चुनाव प्रक्रिया से दूर कर दिया गया है। वहीं पार्टी के द्वारा बनाई गई दूरी से मुंडे काफी आहत हो गए हैं और पार्टी से इस्तीफा दे दिया और मोदी और बीजेपी पार्टी को आईना दिखा दिया। आपको बता दें कि बीजेपी में सिर्फ 2 नेता हैं जो पूरी पार्टी का कमांड करते हैं। वहीं ये पहली बार नहीं है जब किसी कार्यकर्ता ने मोदी की कमी को उजागर किया हो, ऐसा हमेशा से होता चला आ रहा है। दूसरी पार्टी से बीजेपी में जाने वालों को पहले खूब तवज्जो दी जाती है, वहीं 2-4 महीने बीत जाने के बाद उनको इग्नोर कर दिया जाता है और बीजेपी के पोस्टर से भी उस नेता का फोटो गायब हो जाता है। ऐसा ही मामला हाल ही में झारखंड
झारखंड में देखने को मिला था, जब चंपई सोरेन ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया था। इसके बाद बीजेपी ने झारखंड चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं का पोस्टर जारी किया, जिसमें चंपई को तरजीह नहीं मिली गई, जिसकी भी जमकर आलोचना है। लेकिन बीजेपी पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा और बीजेपी में शामिल होने के बाद से चंपई पूरी तरीके से सीन से गायब हो गए। वहीं अब वो विधानसभा चुनाव के दौरान नजर आते हैं या ऐसे ही गायब रहते हैं। आपको बता दें कि ये पुरानी नीति है, क्योंकि मोदी का स्लोगन है कि एक अकेला सब पर भारी, लेकिन अब एक अकेले की फजीहत हो गई है और अब वो अपने स्लोगन को भूल गए हैं और चेहरा उतर गया है। आपको बता दें कि भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद मुंडे ने कहा कि मौजूदा विधायक उन लोगों के इलाकों में विकास निधि खर्च कर रहे हैं जो दूसरी पार्टियों से बीजेपी में शामिल हुए हैं। वफादार पार्टी कार्यकर्ताओं के क्षेत्र के लिए कुछ नहीं दिया जा रहा है और उन्होंने कहा कि मौजूदा विधायक को बीते 5 साल में शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र में किसी भी 2 प्रमुख परियोजनाओं को लागू करने के लिए धन मिला और उन्होंने इसके लिए कोई खास प्रयास नहीं किया। ऐसे में इस निर्वाचन क्षेत्र का विकास थम गया है और उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे रहा हूं। मैं पीएम मोदी का कट्टर समर्थक हूं और उनके लिए काम करता हूं, मगर पार्टी में हमारे जैसा लोगों के लिए कोई जगह नहीं बची है, इसलिए मैं यहाँ ये फैसला किया है। मैंने बता दें कि महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी की पुणे इकाई में फूट पड़ गई है। कोथरूड और खड़कवासला के मौजूदा विधायकों पर उम्मीदवार चयन प्रक्रिया को बाधित करने का आरोप लगा है। वहीं शिवाजी नगर के विधायक पर पार्टी के वफादार कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं श्री नमो फाउंडेशन के मयूर मुंडे ने शिवाजी नगर के विधायक सिद्धार्थ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसी के साथ मयूर मुंडे ने बीजेपी को भी अलविदा कह दिया है। बता दें मुंडे ने 2021 में से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंदिर बनवाया था और उन्होंने कहा कि मैं कई वर्षों से पार्टी के लिए वफादारी से काम कर रहा हूं। मैंने विभिन्न पदों पर ईमानदारी से काम किया है, लेकिन बीजेपी अपने वफादार कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर रही है। पार्टी दूसरे दलों से आने वालों को तवज्जो दे रही है। वहीं अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले मोदी की मुश्किलें कम होने की बजाय उल्टी बढ़ती चली जा रही हैं, जिसको देखते हुए मोदी जनता को सौगात देने में जुट गई है। वहीं इन सौगात ऐसे समय में दी जा रही है जब आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब देखना होगा कि मोदी राज्य में व्याप्त चुनौतियों और नेताओं की बगावतों का सामना कैसे कर पाते हैं। तो खैर आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। इसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।